चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पटे नरः गंगाधरः शिरः पातु बालमध्येन्दुशेखरः नयनामदनध्वंसी कर्णो सर्वविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिमूर्खं पातु जगत्पतिः जिह्वायां वागीश्वरः पातु कंधरः शितिकंधरः। जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो आज मैं आप लोगों के सामने संध्या चरित्र के विषय में रखने जा रहा हूं। जब दक्ष की कन्या जो रति होती है उसका विवाह कामदेव से होता है, उसके बाद नारद जी पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, जब रति और कामदेव का विवाह हो जाता है और सभी देवगण जो है अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं और पितरों की उत्पत्ति हो जाती है, तो ब्रह्म कुमारी संध्या जो है वह कहाँ जाती है और उनका विवाह कब होता है और कैसे होता है। संध्या के विषय में नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। तो आज संध्या चरित्र के बारे में मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग बशर्ते व्यूज में मुझे सहयोग जरूर अवश्य देते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। जहां पर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट भी करें, अच्छा लगता है तो कमेंट करें, बुरा लगता है तो कमेंट भी करें। तो सूत जी बोल रहे हैं ऋषियों से कि नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि जो संध्या जी हैं, ब्रह्म कुमारी संध्या जी हैं, उनका विवाह कैसे होता, वो कहाँ जाती हैं, तो उस पर जो है ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, संध्या का चरित्र सुनकर के अगर संध्या का चरित्र कोई सुनेगा तो कोई कामनी या सती जो है साध्वी हो सकती है। कि किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि कोई कामनी या जो सती है वो जो है साध्वी भी हो सकती है। संध्या जो है मेरी जो थी मानस पुत्री थी, और जिसने घोर तपस्या करके क्या कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया, यानी अपने शरीर को छोड़ करके ब्रह्म में विलीन हो गई। और फिर जो मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में उसने जन्म लिया। किसने? संध्या ने तपस्या की। देखिए, एक स्त्री जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी,
और पितरों को उसने सिर्फ स्खलित होने पे ही जन्म दिया था। अब वो जो है भगवान महाकाल शिव की तपस्या करती हैं और क्या करती हैं, अपने शरीर को त्याग देती हैं और फिर उनका जो पुनर्जन्म होता है वो किसके घर में होता है, मेधातिथि के घर में, पुत्री रूप में अरुंधति के रूप में जो है उनका जन्म होता है। और संध्या जो है अपने आप को पापनी समझती थी और उसे देखकर स्वयं जो है उसके पिता और भाई में क्या होता था, काम की इच्छा जागृत हो जाती थी। इसलिए जो है वो अपने आप को क्या समझती थी, पापनी समझती थी। और जब उसने यह देखा तो उसने अपने प्रायश्चित करने के लिए, इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए जो है निश्चय किया कि वह अपना शरीर जो है वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे जो है फिर से मर्यादा स्थापित हो जाएगी और भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आएगा। संध्या ने जो है जो मर्यादा है उसको स्थापित करने के लिए, जो हमारे सनातन धर्म में रिश्ते नाते हैं उसको स्थापित करने के लिए जो है इसका प्रायश्चित करने की सोच दिया और उसने प्रण किया कि मैं जो हूं वैदिक अग्नि में मैं अपने प्राण, अपने इस शरीर को त्याग दूंगी। और उसने वहां पर यह भी सोचा कि जब मैं मर्यादा स्थापित करने के लिए अपने शरीर को त्याग दूंगी तो भूतल पर जन्म ले, मतलब इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव जो है तरुण अवस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आएगा और यह मर्यादा जो है स्थापित कर मैं जीवन का त्याग कर दूंगी। अब मन में ऐसा विचार करके संध्या क्या करती है, चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई और वहीं से जो है चंद्रभागा नदी क्या होती है, निकलती है। जो चंद्रभागा नदी है वो जो है कहां से प्रारंभ होती है, चंद्रभाग नामक पर्वत से, जहां से जहां चंद्रभाग है तो वहीं चंद्रभागा नदी जो है निकलती है। और इस बात का ज्ञान होने पर वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दे दी। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेज दिया।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, जो चंद्रभाग पर्वत है उसमें एक सरोवर है, जलाशय है, जो जलाशयोजित गुणों से पूर्ण है, जलाशयोचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठ करके संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा, प्रदोष काल में उदित चंद्रमा नक्षत्रों से युक्त आकाश में, प्रदोष काल में चंद्रमा निकलते हैं तो, और वो नक्षत्रों से युक्त रहते हैं चंद्रमा, तो उसी प्रकार से संध्या जो है उस सरोवर के निकट शोभायमान हो रही थी। वशिष्ठ जी ने संध्या से आदर पूर्वक पूछा कि हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? जब संध्या जी वहां उस चंद्रभाग पर्वत पर उस सरोवर के तट पर बैठ गई आसन लगा के तपस्या के लिए, तो तभी वहां वशिष्ठ जी पहुंच जाते हैं और वशिष्ठ जी संध्या से पूछते हैं कि तुम इस निर्जन सरोवर के तट पर बैठ करके इस पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और यदि अगर यह सब छुपाना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये छुपाने योग्य नहीं है तो कृपा करके इस बारे में मुझे बताइए। अब संध्या जी ने जब ऋषि के वचन सुने तो संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा और वशिष्ठ जी का जो शरीर था वो दिव्य तेज से प्रकाशित था, मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे और साक्षात कोई पुण्य आत्मा जान पड़ रहे थे, क्योंकि वो तो ऋषि थे, महात्मा थे, लेकिन उनका तेज जो है बहुत ही प्रकाशित हो रहा था। अब संध्या ने जो है वशिष्ठ जी को क्या करा, आदर पूर्वक प्रणाम करा और वशिष्ठ जी को अपना परिचय दे दिया और संध्या कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूं और मैं इस निर्जन पर्वत पर जो है तपस्या करने आई हूं। यदि आप उचित समझें तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। अब जब स्वयं ऋषि वहां पहुंच गए तो संध्या जी ने जो है वशिष्ठ जी को कहा कि आप मुझे तपस्या की विधि बताएं, और मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूं, और कृपा करके आप जो है मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब संध्या की बात सुन करके वशिष्ठ जी जो है समझ गए कि संध्या के मन में जो है तपस्या का संध्या जो है अपने मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प ले चुकी हैं।
और वशिष्ठ जी ने जो है भक्त वत्सल भगवान शिव की तपस्या का भक्त वत्सल भगवान शिव की आराधना मन ही मन में उनका स्मरण किया और कहा कि हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट हैं, सभी के परम आराध्य हैं, उन्हें परमात्मा कहा जाता है। तुम उन महादेव महाकाल शिव की जो है अपने उनके नाम को अपने हृदय में धारण करके उनको अपना आराध्य मान करके, और भगवान शिव ही जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो और ओम नमः शिवाय पंच अक्षरी मंत्र का जो है जाप करो, और इस मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो, और उसके अनुसार मौन रह करके ही स्नान और शिव पूजन करो। और जो प्रथम 2 बार छठे समय में जल को आहार के रूप में 2 बार, सिर्फ अन्न नहीं, सिर्फ जल, 2 बार जल के आहार को ग्रहण करो, जल के आहार को ग्रहण करो। और तीसरी बार जो छठा समय आएगा उसमें उपवास करो, और जब संध्या ने जो है इस प्रकार की तपस्या का जो मार्गदर्शन वशिष्ठ जी ने किया, तो क्या करा, संध्या ने इसी प्रकार की तपस्या की। और यह तपस्या क्या है, ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। और इस प्रकार का फिर संध्या ने संकल्प लिया और अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर के भगवान महाकाल शिव का मनन व चिंतन करने लगी, और प्रसन्न होकर के भगवान महाकाल शिव जो है तुम्हारी जो है तपस्या का फल तुम्हें अवश्य देंगे। इस प्रकार से संध्या को तपस्या की विधि बता करके और उपदेश दे करके मुनि वशिष्ठ जी जो है वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब इस प्रकार जब वशिष्ठ जी वहां से चले जाते हैं तो संध्या जी जो है वशिष्ठ जी के जो मंत्र दिए उन्होंने, जो उनको रास्ता दिया और जो विधियां उन्होंने संध्या जी को बताई, उनसे वो भगवान महाकाल शिव की आराधना तपस्या करने लग गई। अब इससे आगे की कथा साथियों मैं आप लोगों के सामने कल रखूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर संध्या को जो है भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। तो इस साक्षात दर्शन जब होते हैं तो भगवान शिव संध्या को क्या कहते हैं, क्या वरदान देते हैं, किससे उनकी शादी होती है, तो इसका संध्या का चरित्र जो है इसकी कथा मैं आप लोगों के सामने
आगे रुकूंगा। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।